साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल विथ बीपी में। हम बात करने वाले हैं आज शिक्षक भर्ती चयन परीक्षा वर्ग 2 के बारे में। आज हम बात करेंगे यदि 11,000 पद आते हैं तो उसका किस तरीके से जो आरक्षण है हमारा वर्टिकल और हॉरिजेंटल कैसे पदों का डिवाइडेशन होगा। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन और दिव्यांग कैटेगरी के लिए किस तरीके से जो है आपके पद बटेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे आज कि विषयवार जो है पदों का आवंटन जो है किस तरीके से होगा। इसके बारे में भी हम आज चर्चा करेंगे कि यदि विषयवार पदों का आवंटन होगा तो किस तरह से पद बटेंगे आपके। साथ ही हम बात करेंगे कि कब तक आपका वर्ग 2 की चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन आएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 11,000 पदों के बारे में। यदि 11,000 पद ओवरऑल आते हैं वर्ग 2 के तो किस तरीके से उन पदों का डिवाइडेशन होगा। साथियों हम आपके सामने एक गूगल शीट लेकर के आए हैं। इस गूगल शीट में बताया गया है कि किस तरीके से आपके पदों का आवंटन होगा। जैसे मान के चलिए टोटल हमारे पास 11,000 पद हैं। इन 11,000 पदों में से यदि हमारे पास जब कुल 22,000 पद होंगे तो 11,000 पद प्रमोशन से भरे जाएंगे, बचे हुए 11,000 पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। अब मध्य प्रदेश में 50% अतिथि शिक्षकों को आरक्षण हो जाने के कारण 5500 पद जो है अतिथि शिक्षकों को चले जाएंगे। बचे हुए 5500 पदों पर सीधी भर्ती होगी गैर अतिथि कैंडिडेट की। अब ये जो सीट है अतिथि शिक्षकों पर भी लागू होती है, गैर अतिथि पर लागू होती है। अतिथि शिक्षकों के लिए भी इतने ही पद आएंगे और इतने ही पद आएंगे गैर अतिथि के लिए। तो मान के चलिए कि यदि हमारे पास अब 11,000 पद कुल आए, 5500 पद अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित हो गए। बचे हुए 5500 पदों का आरक्षण का गणित कुछ इस तरीके से रहेगा कि जैसे हमको पता है मध्य प्रदेश में ईडब्ल्यूएस के लिए 10%, ओबीसी के लिए 27%, एससी के लिए 16% और एसटी के लिए 20% रिजर्वेशन है। यदि हम 5500 पदों में से 10% की बात करें तो ईडब्ल्यूएस के खाते में कुल आएंगे 550 पद और 50% महिला रिजर्वेशन होने के कारण 275 पद आएंगे महिलाओं के खाते में। 275 पद रहेंगे ओपन, इसमें महिलाएं भी आ सकती हैं, पुरुष भी आ सकते हैं। ओबीसी की बात करें तो 1485 पद कुल आएंगे। इन 1485 पदों में से 14% पदों पर आपकी लिस्ट जारी होगी, 13% पद होल्ड होंगे यदि यही कंडीशन निर्मित रही तो। अभी हम केवल 27% पदों की डायरेक्ट बात कर रहे हैं तो 742 पद रहेंगे आपके ओपन कैटेगरी ओबीसी में और 742 पद रहेंगे आपके ओबीसी महिला में। 743 क्योंकि जब जो है पॉइंट में कोई उत्तर आता है तो महिलाओं के लिए बढ़ा के एक पद दिया जाएगा तो 743 महिलाओं को आएंगे, 742 ओबीसी ओपन में आएंगे। एससी कैटेगरी को 16% आरक्षण है, उसके हिसाब से 880 पद इनके खाते में आते हैं, 440 ओपन और 440 महिलाओं के लिए। एसटी के लिए 20% रिजर्वेशन है तो कुल 1100 पद आएंगे एसटी कैटेगरी में, 550 ओपन के लिए, 550 महिलाओं के लिए। अब इस तरीके से जो है पदों का जो है डिवाइडेशन होगा ओवरऑल। अब इसमें विषयवार जब पद बटेंगे तो जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें विषयवार पदों का उल्लेख भी साथ में रहेगा। तो इसी गूगल शीट में हम विषयवार पदों की संख्या डाल करके देखेंगे कि किस तरीके से हॉरिजेंटल आरक्षण दिया गया। अब बात कर लेते हैं वर्टिकल आरक्षण की। वर्टिकल आरक्षण में मध्य प्रदेश में 2 तरीके का आरक्षण है, एक है दिव्यांग कैटेगरी के लिए और दूसरा है आपका एक्स सर्विसमैन के लिए। होता क्या है, मान के चलिए 6% पद दिव्यांग कैटेगरी के लिए रिजर्व हैं तो इन टोटल पदों में से 6% पद दिए जाएंगे। मान के चलिए यदि 6% इसकी हम बात करें 6% की तो लगभग जो है हमारे 600 के आसपास पद दिव्यांग कैटेगरी के आएंगे। तो प्रत्येक कैटेगरी में जिस कैटेगरी का दिव्यांग मेरिट में होगा इनकी केवल एक मेरिट बढ़ेगी। इसमें एससी एसटी ओबीसी जनरल ऐसा कुछ नहीं लिखा जाता है। मान के चलिए हमारे पास 600 दिव्यांग कैंडिडेट है तो 600 दिव्यांग कैटेगरी की नंबर के हिसाब से मेरिट क्रम में जो है लिस्ट बनेगी। जिस कैटेगरी का दिव्यांग, मान के चलिए जनरल कैटेगरी का पहला बंदा हमको मिला दी तो यूआर की ओपन का एक पद कम कर दिया जाएगा सामान्य कैंडिडेट से और इसके लिए दे दिया जाएगा। यदि यह ओबीसी का है तो ऐसे ओबीसी पे नियम लागू होगा, ऐसे एससी पर, ऐसे एसटी पर। जिस कैटेगरी का कैंडिडेट मिलता जाएगा उस कैटेगरी के ओपन के पद काट करके इनको दे दिए जाएंगे और ओपन के पद इसको घटा दिए जाएंगे। इस तरीके से एक्स सर्विसमैन और दिव्यांग कैटेगरी की लिस्ट बनेगी। तो इस तरीके से आपका जो है पदों का आरक्षण का ये गणित रहेगा। यदि किसी कैटेगरी में दिव्यांग कैंडिडेट या एक्स सर्विसमैन नहीं मिलते हैं तो वह पद जो है ओपन कैटेगरी से भरे जाएंगे।
ये था आपका आरक्षण का गणित। अब बात कर लेते हैं वर्ग 2 के नोटिफिकेशन की। जैसा कि आपको पता है, पहले भी खबरों के माध्यम से पता चला है कि 11 तारीख तक 13 तारीख तक वर्ग 2 का नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए था या इसकी रूल बुक जारी हो जानी थी। लेकिन हो सकता है फॉर्म डालने के 1 या 2 दिन पहले हमारी रूल बुक हमको देखने को मिले। लेकिन ये लगभग तय है कि आज हो चुकी है 15 तारीख और 15 से 22-23 तारीख तक आपको वर्ग 2 का चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। जैसे चयन परीक्षा की रूल बुक आ जाती है तो उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कितने जो है नंबर का आपका पेपर होगा और साथ में पदों का भी उल्लेख उसमें आएगा। पदों के उल्लेख आते ही आपको उसमें एक चीज़ और डिसाइड हो जाएगी कि कितने पद फ्रेश भर्ती के आते हैं, कितने पद जो है बैकलॉग के आते हैं। क्योंकि अभी इसमें सबसे बड़ा गलत जो है वह बैकलॉग के पदों का है। हमने पिछली भर्ती में देखा कि बहुत सारे पद बैकलॉग गए हैं और बैकलॉग पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से इसी में काउंट करके भरा गया है। तो अभी चाहे मैं या कोई भी कैंडिडेट यूट्यूब के माध्यम से किसी भी कैटेगरी के लिए कितने भी पद बताए, उसको हमको आधार नहीं मानना है। ये तो हमने सामान्य जानकारी के आधार पर बताया है, इसमें अभी हमने बैकलॉग को शामिल नहीं किया है। जैसे ही बैकलॉग की बात होगी तो फिर जो है इन पदों का गणित भी बदल जाएगा, क्योंकि बैकलॉग के पदों पर आरक्षण का नियम लागू नहीं होता। जिस कैटेगरी के बैकलॉग के पद होते हैं डायरेक्ट उसी कैटेगरी में जुड़ जाते हैं। शेष बचे हुए पद जो है सीधी भर्ती के माने जाते हैं और उन पर फिर आरक्षण का पूरा नियम लागू होता है। तो जो भी रूल बुक आएगी उसमें जिस तरीके से पदों का उल्लेख होगा हम आपके बीच में सबसे पहले लेके आएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।